Okay. Good morning to all of you. I hope you all are safe in your home. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. ओके बेटा। अनिल, आवाज आ रही है आपको बेटा? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिज्म से। ठीक है। तो व्हाट इज दिस ऑप्थेल्मिक प्रिज्म, क्या उसका काम होता है? डिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्रिज्म के? कितना एंगल से वो लाइट को डेविएट करता है, कैसी इमेज बनाता है, क्या क्या यूनिट्स होती है प्रिज्म की। ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ने जाएंगे आज। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, आई होप सभी को। Yes, ma'am. ओके, नाउ what is this ophthalmic prism? A prism is defined as a portion of refracting medium bordered by two plane surfaces which are inclined at a finite angle. एक प्रिज्म क्या होता है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पोर्शन जिसमें दो प्लेन सरफेसेस होती है जो आपस में एक दूसरे पे फाइनाइट एंगल पे होती है। क्लियर है? ठीक है। पोर्शन ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम का वो पोर्शन जो जिसमें दो प्लेन सरफेसेस होती है आपस में एक फाइनाइट एंगल बिटवीन टू सरफेसेस इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल और एपिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है। जो दो सरफेसेस के बीच का एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल और एपिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। A line bisecting the angle is known as axis. The opposite surface is base. You can see the image over here. बेस आप नीचे देख पा रहे हैं, एपेक्स आप ऊपर देख पा रहे हैं, और ये जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों सरफेसेस है, जो एपेक्स से एपेक्स एंगल है ना, दोनों सरफेसेस है। ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक प्रिज्म क्या होती है? इसमें पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है जिसमें दो प्लेन सरफेसेस होती है जो फाइनाइट एंगल पे होती है, और उन दोनों के बीच के एंगल को हम रिफ्रैक्टिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, या एपिकल एंगल बोलते हैं। अ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल, एंगल को जो, जैसे कि आपने अभी मैंने दिखाया था एपेक्स, एपेक्स से दो लाइनें ऐसे जा रही है। ठीक है, हर्ट हर्ट की तरह। तो HUT हट की तरह दिख रहा है ना, दिख रहा था ना अभी। तो अगर हम उसके बीच में एक लाइन डाल देते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सिस। और नीचे वाला पोर्शन क्या है? बेस है। व्हेन प्रिस्क्राइबिंग प्रिज्म द ओरिएंटेशन इज इंडिकेटेड बाय पोजीशन ऑफ द बेस। बेस इन, बेस अप, बेस डाउन, बेस आउट। अगर हम प्रिज्म को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो ओरिएंटेशन है वो कैसे पता चल रही है? अगर हम कहीं पे प्रिज्म को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी ओरिएंटेशन जो है उसके बेसिस पे पता चल रही है। या तो बेस अंदर की तरफ रख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ रख रहे हैं, डाउन रख रहे हैं, आउट रख रहे हैं, ये सब। प्रिज्म में दो एंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिज्म इज
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, दो फ्लैट सरफेसेस एक साथ आ जाए और एट एन एंगल एट द टॉप, ठीक है, पॉइंट कॉल्ड एज एक पॉइंट निकलती है दो, दैट इज टू सरफेसेस, एंड बॉटम उसका चौड़ा, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे समझ में आ रहा है? इसको म्यूट कर बेटा अपने आप को। समझ में आया आप लोग को प्रिज्म है क्या, उसकी डेफिनेशन? Yes, ma'am. ठीक है, एपेक्स पे जो दोनों सरफेसेस हैं वो दो सरफेसेस और नीचे है बेस, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। Ma'am, अब share नहीं हो रही. क्या नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब हो रही है स्क्रीन शेयर। Yes, ma'am. तो अब आप लोग देख सकते हैं, प्रिज्म में समझ गए क्या होता है, दो सरफेस होता है जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहे हैं दैट इज एपेक्स, और नीचे होता है बेस, और इन दोनों सरफेसेस के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप लोग देख पा रहे हैं, अब आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि N1 एक मीडियम है, ठीक है, बाहर का, और प्रिज्म का है N2। जब N1 से लाइट आई उसे सीधा जाना था, वो एंगल डेविएट कर गई, और जब बाहर निकली फिर डेविएशन हो गई, तो दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है N2 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू N1। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ओबेज स्नेल्स लॉ एट ईच एंगल। जब लाइन जो है पास करती है प्रिज्म से तो वो हर एक एंगल से स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। द रे इज डाइवेटेड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। रे कहाँ पे डाइवेट हो रही है, देखो, टुवर्ड द बेस, सीधी जा रही थी, बेस की तरफ गिरनी शुरू हो गई अंदर, बेस ऑफ द प्रिज्म। दिस कॉज ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म टुवर्ड इट्स एक्सिस। इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट के एक्सिस की तरफ चला जाता है। देखो ऐसे जा रहा था तो ये नीचे की तरफ आ गई, और अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो वो एपेक्स की तरफ जा रहा है। द नेट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द रे, ये देखो चेंज इन डायरेक्शन, एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। देखो आंखों से तुम्हें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ दिख रहा है, एपेक्स की तरफ, जबकि ये जो जैसे ही लाइट अंदर आएगी तो बेस की तरफ जाएगी, फिर उसके बाद बाहर निकलेगी, फिर डेविएट हो जाएगी, तो आंखों पे जाएगी, उसको आगे हम बढ़ा देंगे तो हमें वो ऊपर दिखेगा। क्लियर हो रहा है कुछ? यस, क्लियर हो रहा है किसी को कुछ? Yes, ma'am. ऑल वेराइटी ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, जो हम लेंसेज लगाते हैं चश्मे में, हैज द इफेक्ट ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उनके अंदर प्रिज्म का इफेक्ट होता है। व्हेन व्यूड थ्रू अ पॉइंट अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर का जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा दूर जाके देखेंगे तो क्या होगा, प्रिज्म का इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, जितने भी स्पेक्टिकल लेंसेज होते हैं उनको अगर हम यूज करते हैं
तो ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा सा हटेंगे तो हमें प्रिज्म का इफेक्ट दिखता है। द फर्दर द अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और थोड़ा दूर चले जाएंगे, ग्रेटर द प्रिज्मेटिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके बेटा। नाउ फॉर ए प्रिज्म इन एयर, अगर एयर के अंदर प्रिज्म होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन को 3 फैक्टर से हम डिटरमाइन करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ विच द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ। ठीक है, अगर एयर के अंदर हमने एक प्रिज्म रखा है, उसमें हम लाइट को एंगल ऑफ डेविएशन चेक कर रहे हैं, तो 3 फैक्टर हमारे दिमाग में होने चाहिए कि प्रिज्म किस मटेरियल से बना हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है उस मटेरियल का, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे कैसे कंसिडर की जा रही है उसके ऊपर। क्लियर है? जी मैम। लाइट रे एंटर हो रही है और छोड़ रही है प्रिज्म को, आर बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, दिस कॉज ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म टुवर्ड इट्स अपेक्स, ये भी अभी बताया था कि इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज बनती है वो ऊपर अपेक्स की तरफ बनती है। ये देखिए बना ना, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बना है, एपेक्स की तरफ ना। देखिए और क्लियर करिए। समझ में आया डायग्राम देख के? यस और नो? यस मैम। ठीक है, बेस डाउन प्रिज्म एंड बेस अप प्रिज्म। बेस डाउन जिसका नीचे की तरफ बेस है वहां पे ऊपर इमेज बनेगी, और ऊपर की तरफ बेस है वहां पे नीचे बनेगी। जैसे इस वाले का था, नीचे की तरफ बेस है, बीसी नीचे की तरफ है ना, अगर ऊपर की तरफ होगा तो उल्टी साइड इमेज बनेगी। ठीक है, टू द राइट और लेफ्ट व्हेन सीन थ्रू ए बेस आउट और बेस इन प्रिज्म, अगर राइट और लेफ्ट में होगा तो वो राइट और लेफ्ट में बनेगी, अगर बेस इन और बेस आउट होगा। ये हमारी आई है, प्रिज्म है, यहाँ से लाइट आ रही है, इमेज अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर बने, बताया था ना अभी क्यों? सी ऑब्जेक्ट ऊपर दिख रहा है ना, जबकि लाइट कहाँ से आ रही है, पी से आ रही है, नीचे है तो ऊपर बन रहा है। क्लियर है सबको व्हाट इज दिस प्रिज्म? यस मैम। यस मैम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्म? ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, इसकी थिक एज होती है, एज मतलब किनारे क्या होते हैं, थिक होते हैं, और बेस भी थिक होता है। लेकिन सॉरी, 3 ट्रायंगल है ना प्रिज्म, ठीक है, तो इसका बेस जो होता है वो थिक होता है, लेकिन इसके एपेक्स जो होते हैं वो थिन एज होता है। अगर आप देख प्रिज्म को तो नीचे से तो मोटाई दिखता है ना, ऊपर से पतला पतला होता चला जाता है ना। आर यू इमेजिंग और नॉट? यस मैम। सी, ये जो प्रिज्म है यहाँ पे, जहाँ पे आई और ओ ऑब्जेक्ट बन रही है आगे, देखो नीचे से तो ठीक है ना, ऊपर से पतला होता चला जा रहा है ना। ठीक है, फिर क्या है, प्रिज्म डिस्प्लेस द इंसिडेंट रे टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, जो लाइट आती है उसको बेस की तरफ ले जाता है। प्रिज्म डिस्प्ले द इमेज टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द प्रिज्म। आप लोग पीछे देख सकते हैं, लाइट को नीचे की तरफ ले जाता है, लेकिन जो इमेज बनती है वो ऊपर की तरफ बनती है। सी,
ऑब्जेक्ट नीचे, इमेज ऊपर बन रही है। See this diagram, this one. समझ में आया मैंने क्या बताया? प्रिज्म जो है इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब जो लाइट पड़ रही है, कोई हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इंसिडेंट का मतलब जो लाइट पड़ रही है, ठीक है। इंसिडेंट रेज, जो रेज पड़ रही है, इंसिडेंट मतलब पड़ना, ठीक है, टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, और इमेज का बन रही है एपेक्स, ऊपर की तरफ। प्रिज्म डज नॉट चेंज द वर्जेंस ऑफ द रेज, वर्जन पावर बताई थी ना आप लोगों को, वो चेंज नहीं करता रेज की। प्रिज्म डज नॉट मैग्नीफाई और मिनिफाई द इमेज, जैसा है साइज वो की वही साइज रहेगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं करेगा। A prism also disperse incident pencil ray into its component color, जैसे कि हम लोग लाइट व्हाइट रे को प्रिज्म से पास कराते हैं, तो क्योंकि वो जो है विबग्योर से मिलके बनी होती है, विबग्योर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ, फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, तो अलग अलग पॉइंट्स से वो निकलेगी। तो वही कह रहा है कि ये फैला देता है इंसिडेंट पेंसिल रे को उसके कंपोनेंट कलर्स में, ठीक है। पहले ये बताइए कि प्रिज्म एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट, अदरवाइज आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बताइए। मैम आ गया। अदर्स, अनिल, प्रीति, मैम आ गया। प्रियंका। मैंने सिंपली कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ प्रिज्म बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये होता क्या है। नितिन। यस मैम, आगे। ओके देन फाइन, आगे हम चलते हैं। अभी प्रिज्म पढ़ा हमने, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े उसके। मैं जो बच्चे थोड़ा लेट अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीटिशन कर देती हूँ। सिंपली मैंने बताया था अभी कि प्रिज्म होता क्या है, कि दो पोर्शन जो होते हैं प्लेन सरफेसेस के, वो आपस में इंक्लाइंड होते हैं, नीचे होता है बेस, जो आपस में इंक्लाइंड होते हैं, जो एपेक्स जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होता है इसमें। एक्सिस और बेस के बारे में बताया कि है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है। रे जो होती है डेविएट हो जाती है टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। रेज आती है तो बेस की तरफ चली जाती है, और इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बनती है। और जब हम ऑप्टिकल सेंटर, जब हम स्पेक्स की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं, पॉइंट अवे जाते हैं, तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट आने लग जाता है। जब और दूर चले चले जाते हैं और प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्म? प्रिज्म का थिकेस्ट एज जो होता है वो बेस होता है, और थिनेस्ट एज जो होता है वो एपेक्स होता है। प्रिज्म डिस्प्ले द इंसिडेंट रे टुवर्ड द बेस ऑफ द
प्रिज्म ऑब्वियसली बात है, जो भी रे आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ऊपर की तरफ बन रही है। ये वर्जेंस पावर को चेंज नहीं करता रेस की, छोटी या बड़ी नहीं करता इमेज को, और जो जो इंसिडेंट पेंसिल रेज होती है उनको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। क्लियर है आप सबको? यस और नो? यस मैम। Yes, एवरीवन? ma'am. ठीक है बेटा। नाउ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? फॉर एनी पर्टिकुलर प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट, कम से कम होता है कब? when the angle of incidence equal to the angle of emergence, जिस एंगल पे आ रहा है उतने ही एंगल से बाहर निकले, ठीक है। तो अंदर जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल होता है डेविएशन का, दैट इज मिनिमम। Refraction is then said to be asymmetrical and the angle is angle of minimum deviation। समझ में आया कुछ? यस मैम। एमरजेंस मतलब जो इस प्रिज्म से होके बाहर निकल रही है लाइट, ठीक है। फॉर एनी पर्टिकुलर प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन डी, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए जिस एंगल से लाइट आ रही है वहां से डेविएट होती है ना, रिफ्रैक्शन होता है, तो वो मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा? जब बाहर निकल रही है वो भी सेम एंगल से निकल रही है, तो मिनिमम डेविएशन होगा। अब इमेज फॉर्मेशन जो है कैसी बनती है? इरेक्ट, सीधी, वर्चुअल, डिस्प्ले टुवर्ड द एपिक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, या फिर डिस्प्ले टुवर्ड द एपिक्स ऑफ द प्रिज्म। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। Okay. Now, there are two primary positions in which the power of prism may be specified. दो प्राइमरी पोजीशंस होती है जिसमें जो पावर है प्रिज्म की उसे हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। दूसरा क्या है? प्रेंटाइज पोजीशन। दो प्राइमरी पोजीशन है जिसमें पावर ऑफ प्रिज्म को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला है मिनिमम डेविएशन, उसमें हम पावर ऑफ प्रिज्म को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और प्रिंटाइज पोजीशन। अभी हमने पढ़ा प्रिज्म क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मिनिमम डेविएशन हमने पढ़ा, ठीक है। इमेज कैसे बन रही है ये पढ़ा। नाउ यूनिट्स ऑफ प्रिज्म, क्या यूनिट है प्रिज्म की? प्रिज्म डायोप्टर एंड सेंट्रार्ड इज द यूनिट ऑफ प्रिज्म। क्लियर है सभी को? बताइए, यस क्लियर है? मैम। सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बेटा। कर रहे हैं नोट? यस मैम कर रहे। ओके। क्लियर है? लिख लिया सभी ने यूनिट ऑफ प्रिज्म? प्रिज्म डायोप्टर एंड सेंट्रार्ड। नाउ व्हाट इज दिस प्रिज्म डायोप्टर? अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायोप्टर पावर, एक प्रिज्म डायोप्टर पावर प्रोड्यूसेस अ लीनियर अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 centimeter ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट 1 meter।
जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे सिचुएटेड है उसका जो इमेज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होके प्रोड्यूस हो रहा है। तो वन डायोप्टर क्या होता है? अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायोप्टर पावर क्या करता है? बनाता है लीनियर अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लीनियर अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ सिचुएटेड एट 1 मीटर, और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे देख पा रहे हैं कि ये 100 सेंटीमीटर पे है, तो नीचे नीचे इमेज बनेगी थोड़ी सी। चलिए आप लोग ये याद रखिए प्रिज्म डायोप्टर क्या होता है। अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायोप्टर, a prism of one prism diopter power produces one apparent displacement of 1 centimeter, sorry, produces a linear apparent displacement मतलब अपनी जगह से खिसक जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो दिखेगा वो 1 सेंटीमीटर अपनी जगह से खिसक जाएगा। जो 1 मीटर पे सिचुएटेड है उसकी इमेज जो दिख रही है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो 1 सेंटीमीटर खिसका हुआ दिखेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है किसी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सेंट्रॉइड यूनिट क्या होती है? This unit differs from the prism diopter only that the image displacement is measured along an arc 1 meter from the prism. उसमें क्या था? इसमें क्या है? An arc 1 मीटर फ्रॉम द प्रिज्म। उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट हो रही थी 1 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर पे सिचुएटेड था। इसमें क्या है? इमेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो आर्क की फॉर्म में, एन आर्क 1 मीटर फ्रॉम द प्रिज्म, ठीक है। क्लियर हो रहा है किसी को? पहले वाला पढ़ो, कॉपी में नोट डाउन भी करो। अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायोप्टर पावर, लिखो, अ प्रिज्म ऑफ वन प्रिज्म डायोप्टर पावर produces a linear apparent displacement of a linear apparent displacement of 1 centimeter, 1 centimeter of an object O, comma situated at 1 meter, of an object O, comma situated at 1 meter. Full stop. It is denoted by the symbol delta. It is denoted by the symbol delta. Clear है सभी को? यस बताइए बेटा, क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ सेंट्रॉइड जो है वो डायोप्टर से कैसे डिफरेंट है? लिखिए, दिस यूनिट डिफर फ्रॉम प्रिज्म डायोप्टर this unit differ from prism diopter only in that the image displacement is measured along an arc 1 meter from the prism.
1 मीटर फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, तो इमेज डिस्प्लेसमेंट इसमें मेजर्ड होगी आर्क के साथ, 1 मीटर फ्रॉम द प्रिज्म। इसमें डायरेक्टली 1 मीटर था, इसमें आर्क। द सेंट्रार्ड प्रोड्यूसेस ए वेरी स्लाइटली ग्रेटर एंगल ऑफ डेविएशन। सेंट्रार्ड में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा जो है एंगल ऑफ डेविएशन होता है देन द डायप्ट्रिक यूनिट अगर हम देखते हैं, बट डिफरेंस इन प्रैक्टिक इज नेग्लिजिबल। मतलब अगर तुम डायप्टर यूनिट देखो या सेंट्रार्ड यूनिट देखो तो बहुत ही ज्यादा स्लाइटली डेविएशन होगा, अदरवाइज सेम है। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो लिखिए द सेंट्रार्ड प्रोड्यूसेस ए वेरी स्लाइटली लिखिए the centroid produces a very slightly greater angle of deviation. A centroid produces a very slightly greater angle of deviation than the prism diopter, comma, but the difference, comma, in practice is negligible. In practice is negligible. Now हम इतनी देर से सुनते आ रहे हैं भाई रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल, व्हाट इज दिस एंगल इन द प्रिज्म? रिफ्रैक्शन तो हमें पता है कि बैंडिंग हो जाना, और जो एंगल बन रहा है दैट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो व्हाट इज दिस? A prism may also be described by its refracting angle. प्रिज्म को हम उसके रिफ्रैक्टिव एंगल के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो हमने जो अभी तक पढ़ा, व्हाट इज दिस प्रिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्म, इसकी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? यस बताइए। बेटा समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल? अ प्रिज्म may also be described by its refracting angle. रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब जो प्रिज्म के अंदर लाइट जा रही है, बैंड कर रही है थोड़ी सी, तो रिफ्रैक्टिव एंगल वही है। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, अब कितना डेविएशन प्रिज्म के अंदर प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है, द डेविएशन तो प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, कैन बी मेजर्ड बाय प्रिंटाइस रूल। जो भी डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? प्रिंटाइस रूल के थ्रू। ठीक है, इसमें होता है डेल्टा। डेल्टा क्या था? डायप्टर पावर जो थी प्रिज्म की, अभी हमने पीछे पढ़ी। सी, तो डेल्टा इज इक्वल टू सी एफ, और इसको कॉमनली हम प्रिंटाइज भी बोलते हैं। सी इज द इमेज डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर, की इमेज कितनी खिसक गई है सेंटीमीटर में। एफ इज द लेंस पावर। क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. जो डेविएशन हो रही है प्रिज्म से, मतलब जो लाइट आ रही है, जो उसके अंदर से होके गुजर रही है, थोड़ा सा बैंड हो रही है, जिसकी वजह से इमेज जो है हमें, अगर
बेस नीचे है तो ऊपर की तरफ दिख रही है, बेस ऊपर है तो नीचे की तरफ। तो वो क्या डेविएशन जो है उसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं, प्रिंटाइज रूल से। ठीक है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू सी इंटू एफ। तो डेल्टा को यहाँ पे हम, वैसे तो डायप्टर यूनिट होती है इसकी, तो यहाँ पे हम प्रिंटाइज बोल रहे हैं। और सी इज द इमेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सेंटीमीटर, एफ इज द पावर ऑफ लेंस या लेंस पावर। क्लियर है? लिखना चाहो तो आप लोग लिख लीजिए एक बार, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। देखिए, deviation produced by prism dash, the deviation so produced can be measured by Prentice rule, PRENTICE, ऊपर वाला कॉमा एस रूल, प्रिंटाइज रूल। ठीक है, इसमें लिखिए डेल्टा इज इक्वल टू सी इंटू एफ, छोटे वाला सी इंटू बड़े वाला एफ। ठीक है, तो इसको डेल्टा को क्या बोल रहे हैं, इज कॉमनली नोन एज प्रिंटाइज, इज कॉमनली नोन एज प्रिंटाइज। P is image displacement in centimeter. F is the lens form. प्रिंटाइज ठीक लिखना, PRENTICE, ऊपर वाला कॉमा S। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने? Yes, ma'am. नाउ प्रिज्म की ओरिएंटेशन। हम जो है, प्रिज्म कैन बी ओरिएंटेड इन फ्रंट ऑफ आई यूजिंग द नोटेशंस। कैसे कैसे रख सकते हैं, बेस को नीचे, बेस को ऊपर, अप एंड डाउन हो गया, इन एंड आउट, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, साइड की तरफ। ऑल अदर बेस डायरेक्शन रिक्वायर 360 डिग्री नोटेशन। और इनके अलावा अगर कोई और ओरिएंटेशन रखनी है तो उसमें 360 डिग्री नोटेशन चाहिए होती है। ठीक है, यू कैन सी बेस डाउन, नीचे की तरफ बेस है, फिर उसे मूव करके ऊपर की तरफ कर दिया, फिर बेस आउट, बाहर की तरफ बेस है, बेस आउट दोनों बने हुए हैं। तो इनमें क्या है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का बना हुआ है आर्क, दैट इज द रोटेशन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. नाउ प्रिज्म ओरिएंटेशन यू कैन सी, ये आपकी राइट आई है, ये आपकी लेफ्ट आई है, बीच में नाक है। बेस डाउन, नीचे की तरफ प्रिज्म दिखेगा दो। एक प्रिज्म सामने रखा हुआ है जो इसका बेस डाउन है, नीचे की तरफ बेस है, तो दोनों आइस से नीचे की तरफ दिखेगा, दोनों आइस से ऊपर की तरफ दिखेगा। बेस आउट दोनों तरफ से दिखेगा। बेस आउट क्या है, ये। ठीक है, देखो पहले प्रिज्म ओरिएंटेशन, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नाउ यूजेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के क्या यूजेस होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रिज्म एंड थेराप्यूटिक प्रिज्म। डायग्नोस्टिक प्रिज्म एंड थेराप्यूटिक प्रिज्म। नाउ हमने जो अभी तक पढ़ा, प्रिज्म क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके क्या क्या
यूनिट्स है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, यूनिट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज फॉर्मेशन, ये सब जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब समझ में आया। और इसके यूजेस क्या, थेराप्यूटिक यूजेस है प्रिज्म का और डायग्नोस्टिक यूजेस है, अभी हमने पढ़ा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। तो अभी ये जो हमने आज पढ़ा प्रिज्म के बारे में बेसिक चीजें सारी, वो सब क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। तो आज बेटा इस वाले सेशन में मैंने आप लोग को प्रिज्म क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या यूनिट है, इमेज कैसे बन रही है उसके अंदर, ठीक है, और डेविएशंस कैसे है और उसके यूजेस सिंपली ये है क्या, डायग्नोस्टिक पर्पस में और थेराप्यूटिक यूज। क्लियर है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है यूजेस की और फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज जितना कराया आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो उसको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट फ्रॉम एनी साइड? नो मैम। ओके